Hello बच्चों, let's read the question. A circular plate of diameter d is kept in contact with a square plate of edge d as shown in figure. The density of the material and the thickness are same everywhere. The center of mass of the composite system will be, here we have given four options: A, inside the circular plate; B, inside the square plate; C, at the point of contact; and D, outside the system. To answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is center of mass. तो हमारे पास जो center of mass होता है, it is a point where the mass of whole the system is concentrated. इस केस में अगर हम देखें तो density और thickness हमें same दे रखी है and we can select the axis according to ourselves. तो हम यहाँ पे जो circular plate given है उसका जो center बनेगा उसी को हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं. यानी हमारे पास जो ओ पॉइंट हमने कंसिडर किया है, वी कैन कंसिडर इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इससे हमारे कैलकुलेशन में आसानी होगी. सो वी कैन से यहाँ पे जो थिकनेस आएगी इट विल बी इक्वल्स टी, एंड जो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी आएगी वी कैन अज्यूम इट एज रो. नाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, हम एक्स कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे. इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो हमारे पास जो m1 और m2 है इट विल बी द मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी, और जो x1 और x2 है इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी. तो हमारे पास यहाँ पे जो m1 की वैल्यू होगी इट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस, एंड द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट विल बी पाई आर स्क्वायर, और वी कैन राइट पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टी. ऐसे अगर हम सेकेंड मास की बात करेंगे इट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2, इट कैन बी रिटन एज रो इंटू A2 इंटू टी, और जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर प्लेट का एरिया आएगा इट विल बी साइड का स्क्वायर, दैट विल बी डी स्क्वायर इंटू टी. नाउ अगर हम यहाँ पे एक्सीएम की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी रो इंटू A1 इंटू टी इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर प्लेट. और जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम फिगर से देखें तो जो सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है वही हमने कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी कंसिडर किया है. यानी O से जो हमारे पास x1 की डिस्टेंस होगी इट विल बी 0 प्लस मास ऑफ द सेकेंड बॉडी विल बी रो इंटू A2 इंटू टी, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकेंड बॉडी. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे यहाँ पे लाई करेगा, इसको हम O डैश कंसिडर कर सकते हैं. तो जो O से O डैश के बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास x2 होगा. एंड अगर हम देखें ये हमारे पास रेडियस हो गई सर्कुलर प्लेट की, इट विल बी d बाई 2, और ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई फ्रॉम द सेंटर O डैश टू यहाँ पे जो हमारे पास साइड का वैल्यू दे रखा है. यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास d बाई 2 हो गई और ये वाली वैल्यू भी d बाई 2 हो गई. तो अगर हम होल डिस्टेंस की बात करेंगे तो O से O डैश के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी d, यानी x2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट विल बी d, एंड डिवाइडेड बाई रो इंटू A1 इंटू टी प्लस रो इंटू A2 इंटू टी. यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. सिमिलर टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वी विल गेट A1 जो हमारे पास सर्कुलर प्लेट का एरिया है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस रो इंटू A2 हमारे पास आ जाएगा d का होल स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर. सॉल्व करने पे जो ये वाला टर्म है तो 0 हो जाएगा, इट विल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस
डी स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक्सियम की वैल्यू होगी, यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 और डी स्क्वायर से डी क्यूब एक टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड दिस होल वैल्यू विल बी एक्सियम इक्वल्स डी डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 प्लस 1। अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें, दिस विल बिकम 0.56 टाइम्स ऑफ डी और जो हमारे पास डी है इट इज अ डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कुलर प्लेट। तो अगर हम यहाँ पे फिगर से देखें तो हमारे पास जो ये सर्कुलर प्लेट है इसकी जो रेडियस गिवन होगी यहाँ से यहाँ इट इज d/2 और हम इसको लिख सकते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ डी और हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ रही है दैट इज 0.56 डी, यानी जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की रियल पोजीशन होगी इट विल इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, यानी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0.5 डी से ज्यादा होगी, इट विल बी इनसाइड द सर्कुलर प्लेट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल you understood it. Thank you and best of luck.